नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण खबर है। क्या कुछ महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 की जो वैकेंसी है, उसके एग्ज़ाम लेते हुए लगभग कि 1 साल पूरे होते जा रहे हैं दोस्तों, और अभी तक ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। परीक्षा लेने से लेकर के आंसर शीट जारी करने से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के हर एक चीज़ों में काफ़ी विलम्ब देखा गया है दोस्तों। कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं हो पाई है, 2 से 3 बार उसको रीशेड्यूल करना पड़ा है, तब जाकर के वो चीज़ फाइनल हो पाई है। उसी प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा कि टीआरई 3 के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया करनी थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई है। और उससे पहले ही आप लोग के लिए ब्लॉक चॉइस मांगा गया, जो कि 3-3 विकल्प देना था सभी छात्रों को। और उसके बाद अब जो है कि फिर से खबर है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के ही वीडियो में बताया था कि जो भी आपने ब्लॉक डाला अब उसमें से एक ब्लॉक पहले आपको आवंटित किया जाएगा, तब जाकर के फिर स्कूल आवंटित किया जाएगा। मतलब कि बहुत ही प्रक्रिया जो है धीरे धीरे कर करके बढ़ रही है। बिल्कुल मतलब कि जो कछुए की चाल वाली बात होती है ना, उसी तरीके से हर काम पैटर्न में किया जा रहा है। इसे लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। इसको लेकर के विभिन्न सोर्सों से इसके लिए ज्ञापन जमा किया जा रहा है, और ज्ञापन जो एसीएस महोदय साहब हैं हमारे, उनके समकक्ष रखा जा रहा है। सचिवालय में लोग जा रहे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आपको ट्विटर हैंडलिंग पे हर एक जगह इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 3 के छात्रों का कल्याण हो सके, और जितने भी जो प्रक्रिया बची हुई है स्कूल आवंटन से लेकर के जो विद्यालय में पदस्थापित होने तक की सभी पर जो कार्रवाई है जल्द से जल्द की जाए। इसी को लेकर के सभी लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें कुछ कहा गया दोस्तों, मैं एक एक करके आप लोगों को सभी चीज़ बताता हूँ। कैसे ईमेल सेंड किए जा रहे हैं, सारी चीज़ कैसे फॉरवर्डिंग की जा रही है दोस्तों। इसमें लिखा गया कि टीआरई 3 पॉइंट भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब एवं अभ्यर्थियों पर इसके दुष्प्रभाव के संबंध में क्या कुछ हो रहा है। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि यह मेल टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों की ओर से उनके पक्ष को रखते हुए लिख रहा हूँ। भले ही मैं स्वयं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मेरे संपर्क में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, और इस दौरान उन्हें अत्यंत मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये जो लेटर है दोस्तों, यह कोई बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र नहीं है, बल्कि उससे अलग छात्र हैं, लेकिन उन लोग की जो दर्द है इनको समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ को वो उजागर कर रहे हैं अपने स्वरूप में, और एक पत्र लिख रहे हैं। फरवरी 2024 में इसकी अधियाचना जारी हुई, तो मार्च 2024 में ही परीक्षा भी संपन्न कराई गई, परंतु परीक्षा के बाद ये सामने आया कि प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही, और अंततः परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। यह परीक्षा संस्था की विफलता थी, लेकिन दूसरा उसका पूरा खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और निराशा के रूप में। इसके बाद जुलाई 2024 में पुनः परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन उससे पहले कई बार परीक्षा की तिथि परिवर्तन कर अभ्यर्थियों की तैयारी व मानसिक स्थिरता को प्रभावित किया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि परीक्षा के डेट में बहुत सारे फेरबदल किए गए। परीक्षा की उत्तर कुंजी लगभग 2.5 महीने तक जारी नहीं की गई। देखिए, 2.5 महीना तक लगभग कि आंसर शीट नहीं जारी किया गया, और जो कारण बताया गया कि उत्तर तैयार नहीं थे, यह पूर्णतः तर्कहीन था। प्रश्न पत्र निर्माण के समय उत्तर तैयार किए जाते हैं, ऐसे में यह सफाई पूरी प्रक्रिया की गंभीर विसंगतियों एवं गैर पेशेवर रवैये को दर्शाती है। उत्तर कुंजी के बाद परिणाम जारी करने में लगभग 2 महीने का समय लिया गया, और फिर काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र और अब कार्यभार ग्रहण, हर चरण में 1 महीने या उससे अधिक का अंतराल रखा गया। कहने का मतलब कि जो भी प्रक्रिया हो रही है दोस्तों, उसमें 2 से 3 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने का अंतराल रखा जा रहा है, तब जाकर उसको पूरा किया जा रहा है। आखिर यह क्यों किया जा रहा है? स्थिति यह है कि परिणाम घोषित हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, और अधिकांश अभ्यर्थी जिन्होंने उस समय अपने पिछले रोजगार त्याग दिए थे, आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा करें। कहने का मतलब कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, कोई स्कूल में टीचिंग कर रहे थे, उस चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया कि अब तो मेरी वेरिफिकेशन हो गई, अब तो मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया, तो अब मुझे जल्द स्कूल में पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रवैया है शिक्षा विभाग का, वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, कब करना चाहती है। इससे लेकर क्या हो रहा है कि वो अपने रोजगार को भी त्याग चुके हैं, और आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, और सामाजिक स्तर से भी उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस प्रक्रिया को और अधिक न लंबित किया जाता था, यह शीघ्र कार्यभार ग्रहण की तिथि घोषित की जाए। यह आवश्यक है कि संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास संस्थाओं पर बना रह सके।
तो यह कुल रूप से पत्र लिखा गया है दोस्तों महोदय साहब को, जो हमारे एसीएस साहब हैं एस सिद्धार्थ जी, उनको लिखा गया कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए और इसको संज्ञान में लेते हुए इस जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल बिना ज़्यादा समय ना गवाए हुए इसको पूर्ण करिए। इसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि जगह जगह से आप लोग देख सकते हैं कि ईमेल भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे शिक्षा विभाग को देख सकते हैं कितने लोगों ने ईमेल यहाँ पे फॉरवर्ड करा है। यहाँ शिक्षा विभाग से लेकर के आपको सीएम नीतीश कुमार जी को भी यहाँ पे सारा चीज़ में फॉरवर्डिंग किया जा रहा है कि सब लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे अपना कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो प्रक्रिया है वह समाप्त की जाए। ये देखिए दोस्तों ईमेल का है। फिर कुछ और मैं एक और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जगह जगह से ईमेल सेंड किया जा रहा है। मतलब काफ़ी लोग इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के एक रणनीति की तरह इसको लेकर चल रहे हैं ताकि कुछ तो सरकार पे असर पड़े और वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। ये देखिए दोस्तों आज 16 अप्रैल है और टीआरई 3 के लिए पटना सचिवालय चलेगा। ये इस तरह से एक थंबनेल बना करके लोगों को ट्रेंडिंग किया जा रहा है दोस्तों कि 16 अप्रैल 11 बजे ट्रेंडिंग ट्विटर कैंपेन रखिए और आप लोग टीआरई 3 स्कूल ज्वाइन करने के लिए जितना से जितना इसको प्रमोट कीजिए। और जो भी लोग पटना में हैं या फिर जो नज़दीकी हैं वो सचिवालय जाएं और सचिवालय चले और इसको लेकर के ज्ञापन वहाँ ज़रूर सौंपे। जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद हो शिक्षा विभाग में वहाँ पे दे ताकि उन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े और कुछ प्रेशर आए तो तब वो लोग जो काम है उसको जो 2 महीने में होने वाला है उसको 15 दिन से लेकर के 1 महीने में जल्द करके समाप्त करें दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों कि सारे लोग किस तरह से मेल कर रहे हैं, सारे लोग किस तरह से यहाँ मेल कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए दोस्तों। दूसरी बात मैं आप लोग को ये बता दूं दोस्तों कि जो भी पीजीटी के जो 6 विषय थे जिनका कि रीकाउंसलिंग का भी अभी तक शेड्यूल नहीं जारी किया गया, आखिर वो भी छात्र परेशान हो रहे हैं कि आखिर उनका कब तक जारी किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके से होगी तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी जब इनकी अभी रीकाउंसलिंग का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। फिर उसके बाद आप लोग को प्रखंड आवंटन किया जाएगा, फिर विद्यालय आवंटन किया जाएगा, फिर ट्रेनिंग किया जाएगा। तो मैं मान कर चलता हूं दोस्तों कि अप्रैल में तो बिल्कुल भी कुछ संभावना नहीं दिखाई दे पा रही है कि अप्रैल में आप लोग का कुछ भी होने जाना है। अप्रैल जो है इसी तरह गुजर जाएगा, आप लोग कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को आएगा। मई महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आप लोग का प्रखंड आवंटन है वो कर दिया जाएगा और धीरे धीरे दूसरे से तीसरे सप्ताह में आप लोग का स्कूल भी आवंटन कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही दोस्तों ट्रेनिंग की बात, तो मैं आप लोग को यह स्पष्ट रूप से बता देते हैं दोस्तों कि ट्रेनिंग ना तो अप्रैल में होगी ना ही मई में होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि अप्रैल में कुछ भी नहीं होने वाला है और जो मई की बात करें तो उसमें आप लोग कुल मिलाकर के स्कूल आवंटन से लेकर के प्रखंड आवंटन किया जाएगा। जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा मई के फर्स्ट वीक तक किसी भी हाल में। जिनका रीकाउंसलिंग नहीं हुआ उनका रीकाउंसलिंग करा लिया जाएगा। मतलब कि जितने भी प्रोसेस ये सब जो बची हुई है, नियुक्ति पत्र हो गया, रीकाउंसलिंग हो गया, डाउटफुल कैटेगरी हो गया, सारा जो मामला है सारा को निपटा दिया जाएगा मई के महीने में। और आप लोग को मैं बता दूं कि जो जून का महीना है वह आप लोग को ट्रेनिंग का होगा दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आप लोग को पता है 2 जून से लेकर 21 जून तक आप लोग का जो गर्मी की छुट्टी, यहाँ पे सारे टीचर्स गर्मी की छुट्टी रहेंगी। और इसी बीच क्या करेगी शिक्षा विभाग की जो भी शिक्षक हैं, हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनकी ट्रेनिंग कर देगी और 14 दिन का जो 2 सप्ताह का आप लोग का ट्रेनिंग होता है इसी बीच में समाप्त करा दिया जाएगा। और आप लोग को जुलाई से जो 1 जुलाई होगा उससे आप लोग को योगदान दे देना होगा दोस्तों अपने अपने स्कूल में, जहाँ पर भी आपका स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो आप लोग बस भरोसा बना करके रखें, थोड़ा पेशेंस बना करके रखें कि बस इतना दिन आप लोगों ने झेल लिया है तो कुछ दिन ही और सही और आप लोग इसको झेल लीजिए। और उसके बाद जो 1 से 1.5 महीने की जो बाद की जो आप लोग की जो परिश्रम होगा वो कहीं ना कहीं सफलता के रूप में ज़रूर देखने को मिल सकता है दोस्तों। मैं मान सकता हूँ कि बहुत मुश्किल है यह आप लोगों को समय मतलब इसको निकाल पाना, लेकिन हम लोग कर भी तो कुछ नहीं सकते हैं ना। तो हम लोग को बस हिम्मत से ही काम लेना होगा और थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा दोस्तों। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 से लेकर के क्या कुछ हो रहा है अभी। आप लोग को ईमेल कैसे मेल कैसे किए जा रहे हैं, मैसेजेस कैसे किए जा रहे हैं और जो भी क्या कुछ हो सकता है मैंने आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से बताया। जैसे ही कुछ और अपडेट आता है बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड या शिक्षा भर्ती से रिलेटेड मैं जल्द से जल्द आप लोग के बीच लेकर के आके कोशिश करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।